लेकिन जब चौथी बहू पार्वती इस घर में आई तभी जाकर इस औरत के पापों का पर्दाफाश हुआ। दरअसल उसकी हैवानियत कोई अचानक पैदा नहीं हुई थी, उसके बीज बचपन में ही पड़ चुके थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में वह खुद को एक रानी समझने लगी थी। उसका मानना था कि दुनिया की हर चीज उसके हुक्म से चले। एक दिन वह अपने ख्वाबों में डूबी हुई थी, तभी उसकी माँ उसके सामने बचा खुचा खाना रख देती था। गुस्से में उसने थाली जमीन पर फेंक दी। बदकिस्मती से यह सब उसके हमउम्र बच्चों ने देख लिया। एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। हंसी की वे आवाजें उसके दिमाग को चीरने लगी। अचानक उसने लड़के की गर्दन पकड़ ली और चीखते हुए बोली, मैं रानी हूँ, कुत्ता नहीं। गुस्से में उसने इतना जोर लगाया कि लड़के की वहीं जान चली गई। लाश जमीन पर पड़ी थी और वह बेफिक्र होकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। तभी उसकी माँ जलती हुई लोहे की छड़ लेकर आ पहुंची। सजा मिली, लेकिन उसी सजा के साथ उसके अंदर एक और खतरनाक दिमाग जन्म ले चुका था। इसके बाद वह चुप रहने लगी, माँ के लिए खुद खाना परोसने लगी। माँ को लगा कि उसकी बेटी सुधर गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी खाने में जहर मिला हुआ है। जब माँ तड़पकर जमीन पर गिरी तो वह बच्ची बिना पलक झपकाए उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई सांप अपने शिकार को देखता है। 7 साल की उम्र में ही उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। बड़ी होकर उसने जानबूझकर एक ऐसा आदमी चुना जो उसकी हर बात माने। घर के नौकर और बच्चे सब उसके इशारों पर जीते थे, लेकिन उसका दूसरा बेटा एक बात में उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी पत्नी पार्वती ने शराब छोड़ दी थी, पूजा पाठ करने लगी थी और घर संभालने लगी थी। धीरे धीरे घर में उसकी इज्जत बढ़ने लगी और यही बात इस रानी को बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात उसने पार्वती को नींद से जगाया और कहा कि उसे बात करनी है। दोनों घर से बाहर निकले और कुएं के पास पहुंचे। वहाँ उसने साफ कहा, मैं बचपन से रानी हूँ, मेरे हुक्म सब मानते हैं, लेकिन अब तुम मेरी जगह लेना चाहती हो, यह मुझसे नहीं होगा। और उसी कुएं ने पार्वती की आखिरी सांसें सुनी। उसे लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन वह गलत थी। बड़ी बहू ने सब कुछ देख लिया था। कुछ दिनों बाद उसने सास से पूछा, इन दिनों नींद आती है? हर रोज कुएं के पास क्यों घूमती हो? फिर उसने सास को मारा और बताया कि पार्वती की हत्या उसी ने की थी। इतना ही नहीं, उसी सास ने उसे झाड़ देकर माँ बनने से भी रोक दिया था। डर के मारे उस औरत ने एक और गुनाह किया। एक रात पेट्रोल लेकर आई और बड़ी बहू को जिंदा जला दिया। इसके बाद एक एक कर हर गवाह को खत्म करती चली गई, पति को और दूसरे बेटे को भी। तीसरी बहू की अस्थमा की दवा छिपाकर उसने उसे घुटन से मरने दिया। अब वह हत्या की आदी हो चुकी थी। चौथी बहू पार्वती को भी उसने जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। नौकर की बात से पार्वती की जान बच गई। उसी दिन से उसके मन में शक पैदा हो गया, क्योंकि वही चाय सास ने बनवाकर पिलाई थी। डर के कारण उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मौका तब मिला जब पूरा परिवार मंदिर गया। घर में अकेली सास जहर ढूंढती रही, लेकिन जहर गायब था, क्योंकि वह जहर पार्वती ने छिपा दिया था। डर, भगवान और भूतों के साए में आखिरकार सास टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसी दिन उसे अपनी करनी का फल मिल गया। सास की मौत के बारे में पार्वती ने किसी से कुछ नहीं कहा। मंदिर से लौटकर वह बिल्कुल सामान्य बनी रही। अब उस हवेली की नई मालकिन पार्वती